चलो, जैसा कि हम साइटोलॉजी को पढ़ रहे हैं और साइटोलॉजी में यानी कोशिका विज्ञान में हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिड या लवक। तो आज हम हेडिंग लगाएंगे प्लास्टिड या लवक। सबसे पहली बात कि लवक होते क्या है। तो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त गोलाकार संरचना पाई जाती है। गोलाकार भी हो सकती हैं, तंतु के रूप में भी हो सकती हैं। तो मैक्सिमम ये गोलाकारी होती हैं। तो पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार संरचनाओं को प्लास्टिड या लवक कहते हैं। जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में जितने भी जैसे कलर होते हैं, जितने भी रंग होते हैं, वो सब लवक के कारण होते हैं। चाहे वो पत्ती का रंग हो, फल का रंग हो, फल भित्ति का रंग हो, फूल का रंग हो, इन सभी रंगों को लवक उत्पन्न करते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि लवक का पौधों के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, लवक क्या होते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे प्लास्टिड। पादप कोशिका की कोशिका द्रव में पाए जाने वाली गोलाकार संरचनाओं को, झिल्ली युक्त गोलाकार संरचनाओं को लवक कहते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, प्रकार को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि लवक की खोज किसने की थी। तो लवक की खोज हीकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और लवक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ये जो शब्द है ना लवक, इस शब्द दिया था सिम्पर ने। ये वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, हीकल और सिम्पर। तो लवक की सबसे पहले खोज की थी हीकल ने और लवक शब्द दिया था सिम्पर ने। अब हम पढ़ेंगे कि लवक जो होते हैं वो कलर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रंगों के आधार पर। यानी कि किसके आधार पर? लवक होते हैं रंग के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आवरणी लवक, या इसी को ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। और दूसरा होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक को क्रोमोप्लास्ट भी कहते हैं। और तीसरा होता है हरित लवक, इसी को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो हम अपने इस टॉपिक में 3 प्रकार के लवकों को पढ़ेंगे। यानी जो लवक होते हैं, लवक रंग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। आवरणी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो लवक टॉपिक को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे आवरणी लवक को और वर्णी लवक को। और जो लवक का सेकंड पार्ट करके वीडियो आएगा उसमें हम कवर करेंगे किसको? हरित लवक को। सबसे पहला आवरणी लवक क्या होते हैं। देखो, इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, आवरणी लवक। हमने बता दिया है कि प्लास्टिड में लवक का काम होता है पौधों में जितने भी रंग या कलर होते हैं उन सब के लिए जिम्मेदार होता है लवक। तो रंग का मतलब है यहाँ मेन लवक से। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आवरणी लवक का। तो आवरणी से समझ में आ रहा, वर्ण यानी होता है क्या? आवरणी, आ प्लस वर्णी। वर्णी का मीन्स होता है रंग या कलर, और आ का मतलब होता है अनुपस्थित। तो ऐसे लवक जिनमें कोई कलर नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता, उनको हम आवरणी लवक कहते हैं, या इसी को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और आवरणी लवक पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जो अंधेरे में रहते हैं, यानी जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाती है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। आवरणी लवक पौधे के उन भागों में पाया जाता है। फिर से, आवरणी लवक 2 शब्दों से, इसके देखो नाम से समझ में आ रहा। आवरणी लवक, आ का मतलब होता है अनुपस्थित और वर्णी का मतलब होता है रंग या कलर। मतलब ऐसा लवक जिसमें कोई कलर या कोई रंग नहीं होता उसे आवरणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। आवरणी लवक पौधे के उन भागों में पाया जाता है जिसमें कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, यानी जो अंधेरे में होते हैं। सो पौधे के कौन से भाग अंधेरे में होते हैं? जैसे कि जड़ और भूमिगत तना। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पौधों की जड़ और भूमिगत तने में पाया जाता है।
आवरणीय लवक जड़ और भूमिगत तने में पाया जाता है। तो इसका काम क्या होता है? तो देखो अभी अपन ने ये पढ़ा है कि पौधों में जितने भी रंग होते हैं उनके सबके लिए जिम्मेदार कौन होता है? लवक होता है। लेकिन आवरणीय लवक तो ऐसा लवक है जिसमें कोई रंग ही नहीं होता है। तो इसका क्या काम होता है? तो इसका पौधों में काम होता है भोज्य पदार्थों का संचय करना। तो इसके आधार पर देखो हम यहाँ पे देखते हैं जो आवरणीय लवक होते हैं, आवरणीय लवक हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, है ना। जड़ और भूमिगत तना क्या होते हैं? ये होते हैं पौधों के प्रकाश से वंचित भाग। ये क्या है? रुको हम इसके टाइप को बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे लिखेंगे जड़ और भूमिगत तना। कौन सी जड़ और भूमिगत तना? यानी कि ए प्रकाश से वंचित भाग होते हैं। पौधों के तो प्रकाश से वंचित भाग जड़ और भूमिगत तना में ही क्या होता है? आवरणीय लवक पाया जाता है। यानी कि आवरणीय लवक ऐसे लवक होते हैं जिनमें रंग नहीं होता है, इन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे कभी भी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, यानी ये सूर्य के प्रकाश से वंचित भाग होते हैं, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना, इन्हीं में आवरणीय लवक पाए जाते हैं। लेकिन इनका काम क्या होता है? आवरणीय लवक का, आवरणीय लवक का सबसे पहला जो काम होता है, सबसे मुख्य काम, मतलब इसका जो काम होता है, आवरणीय लवक का काम होता है भोज्य पदार्थों का, यानी भोजन का संग्रह करना। संग्रह करने का मीन्स है भोजन को संचित करके रखना। तो आवरणीय लवक के यहाँ पे पढ़ेंगे हम कुछ इसी प्रकार से टाइप हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे सबसे पहला होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च का, स्टार्च या मंड का संग्रहण करता है। प्लांट का जो सेकंड आवरणीय लवक होता है, सेकंड होता है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट बसा यानी कि फैट और लिपिड का संग्रहण करता है। और जो लास्ट होता है लास्ट वाला जो होता है उसका नाम होता है, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, लास्ट वाला होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट या इसी को प्रोटीनोप्लास्ट भी बोला जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट, इसका काम होता है प्रोटीन का संचय करना, प्रोटीन का संचय या संग्रहण करना। तो आवरणीय लवक तीन प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च या मंड का संग्रहण करता है, इलियोप्लास्ट बसा या लिपिड का संचय करता है, जबकि एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करता है, संचय करता है। संचय या संग्रहण एक ही बात होती है। तो ये आवरणीय लवक हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्णीय लवक। तो देखो इसको भी हम ऐसे ही समझेंगे। वर्णीय लवक नाम से लिखा है वर्णीय लवक। वर्णीय का मतलब मैंने बताया था अभी, वर्णीय का मतलब होता है रंग, और लवक का मतलब लवक मतलब ऐसा लवक जिसमें रंग पाए जाते हैं, उन्हें हम वर्णीय लवक कहते हैं। तो इसमें हमको ध्यान रखना है केवल हरे रंग को छोड़ के बाकी सभी रंगों के जो लवक होते हैं वो वर्णीय लवक होते हैं। हरे रंग के अलावा लाल, नीले, नारंगी जितने भी रंग होते हैं वो सभी रंगों वाले जो लवक होते हैं उनको वर्णीय लवक या क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्णीय लवक के कारण ही पौधों में फल, फूल और फल भित्ति में जो रंग होता है इसी के कारण आता है, वर्णीय लवक के कारण। तो वर्णीय लवक में हम सबसे पहले देखेंगे, एक होता है फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन के कारण नीला रंग होता है, यानी जो फाइकोसाइनिन नाम का वर्णीय लवक है इसमें नीला कलर होता है, इसके कारण नीला कलर आता है। और एक होता है फाइकोएरिथ्रिन।
इसको ध्यान से देखो, फाइको एरिथ्रिन में थोड़ा सा रा आर का थोड़ा सा सेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। आर एरिथ्रिन में भी यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, तो इसको हम थोड़ा याद रखते हैं। रा मतलब रेड, रेड का मतलब होता है लाल रंग। तो फाइको एरिथ्रिन जिम्मेदार होता है किसके लिए? लाल रंग के लिए। पौधों में कुछ पत्तियां भी लाल कलर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं पत्तियां भी लाल कलर की होती हैं, तो ये लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है? फाइको एरिथ्रिन होता है। फल फूल का जो लाल रंग होता है उनके लिए फाइको एरिथ्रिन उत्तरदायी होता है। तो दो प्रकार के जो वर्णी लवक हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए। फाइकोसाइनिन से नीला रंग होता है, यानी फाइकोसाइनिन नीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। फाइको एरिथ्रिन लाल रंग के लिए होता है। लेकिन इसके अलावा भी टमाटर, गाजर, चुकंदर, लाल मिर्च का जो रंग होता है उसके अलग अलग कारण होते हैं। अलग अलग कलर के जो वर्णी लवक होते हैं उनके कारण में लाल रंग होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं इसको, जैसे कि लाल मिर्च, मिर्च का जो लाल रंग होता है यह कैस्पेंथीन के कारण होता है, मिर्च का लाल रंग। दूसरा जो गाजर का लाल रंग होता है, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन ये भी एक प्रकार का वर्णी लवक ही है, ये सब है ना, कैरोटीन। और अगला तीसरा टमाटर का लाल रंग, टमाटर में जो लाल रंग होता है, लाल कलर या रेड कलर होता है, वह लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण होता है। और चुकंदर का जो लाल रंग होता है, चुकंदर, इन सब में ये क्या होता है? लाल रंग या लाल कलर। चुकंदर का लाल रंग विटानिन के कारण होता है, विटानिन के कारण होता है। कैस्पेंथीन, कैरोटीन, लाइकोपीन, विटानिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये सब क्या हैं? ये सब वर्णी लवक हैं। वर्णी लवक, वर्णी का मतलब क्या होता है? रंग, यानी रंग वाले लवक वर्णी लवक कहलाते हैं। केवल कौन से रंग को छोड़ के? हरे रंग को छोड़ के, हरे रंग को छोड़कर। इसका मतलब क्रॉस का मतलब है छोड़कर, यानी ये नहीं होता, अनुपस्थित होता है। क्रॉस का मतलब है अनुपस्थित। तो वर्णी लवक में हरे रंग वाले लवक को छोड़ के बाकी जितने भी रंग के लवक होते हैं वो सब वर्णी लवक के अंतर्गत आते हैं। ये हम याद रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लिखना पड़ता है लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैस्पेंथीन के कारण। और चुकंदर का लाल रंग विटानिन के कारण। ये हम ऐसे याद रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। पहले पार्ट में हमने लवक के पहले पार्ट में हमने दो प्रकार को कवर कर लिया है, पहला आवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक। अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हरित लवक को। ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, इसका डायग्राम बना के पढ़ेंगे, इसकी पूरी संरचना समझेंगे कि इसमें कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो हरित लवक में कहाँ पर होती है। तो ये सब हम समझेंगे हरित लवक में सेकंड पार्ट में। अभी फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर लिया आवर्णी लवक को, वर्णी लवक को। आवर्णी लवक कौन से लवक होते हैं? आवर्णी लवक ऐसे लवक होते हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता है और ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे कभी भी प्रकाश नहीं पहुँच सकता है, जैसे कि जड़ और भूमिगत तने। तो इनका काम क्या होता है? आवर्णी लवक का काम होता है भोजन का संग्रहण करना, भोज पदार्थों का संग्रहण करना। जैसा कि हमने देख लिया यहाँ पे, जो एमाइलोप्लास्ट नाम का आवर्णी लवक है, एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? मंड का संग्रहण करता है। इलियोप्लास्ट वसा या लिपिड का संग्रहण करता है। एलिग्रोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करता है। इसके बाद हमने पढ़ा है वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होते हैं? ऐसे लवक जिनमें हरे रंग के अलावा सभी कलर पाए जाते हैं, सभी रंग पाए जाते हैं, उनको हम वर्णी लवक कहते हैं। वर्णी शब्द से समझ में आ रहा है, वर्णी का मतलब रंग और लवक का लवक, मतलब ऐसे लवक जिनमें रंग पाया जाता है। तो फाइकोसाइनिन के कारण नीला रंग होता है और फाइकोएरिथ्रिन में लाल रंग होता है। इसके साथ ही हमने देख लिया है कि हर जगह जो लाल रंग होता है फल में या फूल में, उनके लिए जिम्मेदार फाइकोएरिथ्रिन ही नहीं होता है ना। ये हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मिर्च का लाल रंग है, इसके लिए जिम्मेदार होता है कैस्पेंथीन। और गाजर में भी लाल रंग होता है, इसके लिए होता है जिम्मेदार कैरोटीन। टमाटर का भी लाल रंग होता है जिसके लिए जिम्मेदार लाइकोपीन होता है। और चुकंदर का भी लाल रंग होता है, इसके लिए जिम्मेदार विटानिन होता है। तो ये सब भी क्या है? वर्णी लवक ही हैं। तो मतलब कहने का ये कि वर्णी लवक के कारण ही पौधों के जो फल हैं या फल भित्ति है और फूल है, इन सब के कलर वर्णी लवक के कारण ही आते हैं उसमें। तो यहाँ पे हमें ध्यान देंगे इनको बहुत ही ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में हरित लवक को।